हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनटीपीसी साइको या स्टेशन मास्टर के साइको के टेस्ट 2 की चर्चा करेंगे। और टेस्ट 2 में जो पूछा जाता है वो है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं चयनात्मक अवधान परीक्षण। अटेंशन का मतलब होता है फोकस्ड, एकाग्रचित्त होकर कोई काम करना। कितने ध्यान से, कितने एकाग्रचित होकर, कितने कंसंट्रेटेड होकर आप फोकस्ड होकर किसी काम को करते हैं, इससे आपका अटेंशन टेस्ट होता है। और सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब हो गया कि भीड़ में से किसी खास चीज को चुनने का अभ्यास, कितना कंसंट्रेट होकर करते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि चावल में से कंकड़ चुनना है, तो चावल में से कंकड़ निकालने के लिए हमें किसके ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा, किसके ऊपर फोकस्ड होना पड़ेगा? नेचुरली हमको कंकड़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो ये कितने बेहतर तरीके से फोकस्ड होकर आप काम को करते हैं, ये जांच करने की कोशिश की जाती है। और इसके लिए जो टेस्ट बैटरी बनाई गई है उसे ऑड नंबर एडिशन के नाम से जानते हैं। और ऑड नंबर एडिशन या विषम संख्याओं का जोड़, क्या स्ट्रक्चर क्या होता है क्वेश्चन का, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि विषम संख्याओं की जोड़ जो हमारे अटेंशन को चेक करने के लिए बनाया गया है, उसकी संरचना कैसी होती है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है। और उसके बाद हम एक संक्षिप्त परीक्षण द्वारा आप अपना प्रदर्शन चेक कर सकते हैं इसी वीडियो में। और अगर आपका प्रदर्शन संतोषजनक है, यानी आप दिए गए समय में या अभी जब जो भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं उसमें आप 8 मिनट के अंदर यदि 26-27 क्वेश्चन बना लेते हैं, मतलब 25 क्वेश्चन से अधिक बना लेते हैं, तब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एनटीएस 42% बहुत आराम से पार कर जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर है, यानी 20 से 24 के बीच में रहते हैं, तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। और अगर 20 क्वेश्चन से कम बनता है तो थोड़ा अधिक आपको परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा अधिक सुधार करने की ज़रूरत है। तो अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कौन-कौन से मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएँ, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सेलेक्टिव अटेंशन या हमारा अटेंशन फोकस या कंसंट्रेशन को जांचने के लिए अगर टेस्ट बैटरी में किसी तरह का परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन क्या है? अक्सर जब टेस्ट बैटरी बहुत ज़्यादा समय से पूछी जाती रही हो, तो स्टूडेंट इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं उसको कि उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया जाता है, ताकि लगे कि आप पहली बार टेस्ट दे रहे हैं। हल्का-फुल्का कुछ-कुछ चेंजेज हो सकता है, कभी-कभी ऐसा देखा गया है। तो उस परिवर्तन के लिए भी आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। तो संभावित क्या-क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने निर्देश है चयनात्मक अवधान मापन हेतु परीक्षण का। इस परीक्षण में आपका कार्य विषम संख्याओं जैसे 1, 3 और 5 को जोड़ना और बताना है कि दिए गए 5 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही योग प्रदर्शित करता है। गणना करते समय सम संख्याओं को नहीं जोड़ना है, इसीलिए इसे विषम संख्या योग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अब यहाँ पर 1, 3 और 5 तो लिखा गया है, और अभी तक जो भी एग्जाम पूछे गए हैं उसमें ये 1, 3 और 5 ही जनरली रहते हैं। 7 नहीं पूछा गया है, 9 तो आया ही नहीं कभी। लेकिन अगर डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाना हो तो 1, 3, 5 के अलावा 7 भी दिया जा सकता है। लेकिन पर्पस उनका ये जानना, आरडीएसओ का पर्पस ये जानना नहीं है कि आपका मैथ कैसा है या आप एडिशन कैसा करते हैं। उनको सिर्फ ये जानना है कि आप दिए गए अंकों में से विषम संख्या को सही सही पहचान पाते हैं या नहीं। अब फिर छोटी संख्या दी जाती है, उसका जोड़ बताकर आप ये डिसाइड कर देते हैं कि हमने सभी विषम संख्याओं को पहचान लिया है। तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, ये आरडीएसओ द्वारा जारी किया गया सैंपल है। और इस सैंपल को देखने से ये पता चलता है कि इसमें कुल 50 कुल संख्याएं जो दी गई यहाँ पर वो है 50। सभी प्रश्नों में 50 संख्याएं दी गई हैं। और उस 50 संख्याओं में जो विषम संख्याएं हैं वो कम से कम 11 रहती हैं। कम से कम 11 विषम संख्या होगी और अधिक से अधिक 20, यानी 50 संख्याओं में अधिक से अधिक 20 और कम से कम 11 विषम संख्याएं
दी गई रहेंगी। ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। और एवरेज मान के चलिए कि 15-16 आपको विषम संख्याओं को चुनना और जोड़ना है, एवरेज। और ये काम आपको करना है 8 मिनट के अंदर। 8 मिनट का मतलब होता है 480 सेकेंड के अंदर। और 480 सेकेंड के अंदर अगर आप 30 का 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक प्रश्न को जोड़ने के लिए 16 सेकेंड का समय मिलने वाला है। और 16 सेकेंड में आपको लगभग 16 संख्याओं 15 संख्याओं को जोड़ देना है। तो समय के हिसाब से देखा जाए तो इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। यानी दो विषम संख्याओं को जोड़ने में आपको 14-15 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। प्रति से दो संख्याओं को जोड़ने में 1 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, अगर आपको सही सेकेंड का अंदाजा है तब। लेकिन इसके स्पीड को बढ़ाएंगे कैसे, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि आपका स्पीड कितना है। आप अपना स्पीड पहले चेक कर लीजिए। 5-5 प्रश्नों के 3 सेट आएंगे और क्लॉक सेट किया हुआ है, यानी 15 क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास 4 मिनट का समय है। और इन 15 क्वेश्चन को बनाने में अगर 4 मिनट के अंदर अगर आप सफल हो जाते हैं या 12 से ज़्यादा क्वेश्चन बना लेते हैं तो इसका मतलब आपको किसी भी प्रैक्टिस ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को आगे देखने की आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं, 10 ही क्वेश्चन बना पाते हैं, तो इसका मतलब आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके लिए क्या करें कि 4-5 दिन के अंदर अंदर आपका स्पीड आ जाए, इसके बारे में हम उसके बाद चर्चा करेंगे। अब आपके सामने आत्म मूल्यांकन के लिए संक्षिप्त परीक्षण 4 मिनट का एक आएगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। अब इसको पहले दे लेंगे और उसके बाद हम बाकी बातों की चर्चा करेंगे कि आपका प्रदर्शन अगर बेहद ठीक है तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर प्रदर्शन ठीक नहीं है तो आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में नेक्स्ट टेस्ट के बाद हम चर्चा करेंगे।
अब आप अपना आंसर मिला लीजिए, और अगर आपका प्रदर्शन संतोषजनक है, यानी आपने 12 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं सही सही, तब आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे 12 से ज़्यादा अगर आपने सॉल्व कर लिया है तब। लेकिन अगर आपका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो आप एरर अधिक कर रहे हैं या स्पीड की कमी है। तो स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, आगे हम दो और चर्चा करेंगे, स्पीड कैसे बढ़ाएंगे और एरर को कैसे कम करेंगे, इन दोनों बातों की चर्चा करेंगे हम आगे। और तीसरा कि संभावित अगर कोई चेंजेज है तो उस चेंजेज के लिए अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो एरर कैसे कम करेंगे, स्पीड कैसे बढ़ाएंगे और संभावित चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आगे के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। टेस्ट देने के बाद यदि आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो सबसे पहले आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा, अपना असेसमेंट करना होगा, अपना मूल्यांकन स्वयं करना होगा कि किस वजह से मेरा परफॉर्मेंस सही नहीं हो रहा है, संतोषजनक नहीं हो रहा है। इसके साथ बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो आपके पास एकाग्रता की परेशानी है, या कुछ मनोवैज्ञानिक परेशानी हो सकती है। जैसे किसी अंक को देखने में किसी किसी स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि जब कोई अंक जोड़ने चलते हैं तो कोई कोई अंक छूट जाता है। किसी किसी स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होता है कि कोई कोई अंक वो मिस कर जाते हैं। तो किस अंक को आप मिस कर रहे हैं, किस अंक को आप छोड़ दे रहे हैं, इसको पकड़ना पड़ेगा आपको। और आप तब पकड़ पाएंगे जब आप अपने दिए हुए टेस्ट को दोबारा जांच करेंगे। इसीलिए कभी भी टेस्ट दें तो अपनी गलती को जरूर पकड़ने की कोशिश करें, तभी आपका दिमाग उस गलती को दोबारा नहीं करेगा और उसमें सुधार ला सकता है। तो सबसे पहले देखें कि कौन, कोई अगर अंक छूट जा रहा हो तो वह अंक क्या है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सबसे ज़्यादा मिस होता है 5, जब वो 6 के साथ हो। किसी किसी को 3 का भी छूट जाता है, लेकिन एक जनरली छूटता नहीं है। एक तभी किसी किसी का छूटता है जब एक साथ 3-4 वन दिया हुआ हो तब। तो एक साथ अगर 3 या 4 वन दिया हुआ हो तो इसको तो इस तरह से देखिए कि इसको वन 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 नहीं जोड़ के, एक 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 नहीं जोड़ के, एक बार में 4 जोड़ दिया करिए। थोड़ा देर प्रैक्टिस करने के बाद ये हो जाएगा। इसको एक एक करके नहीं जोड़ के एक ही बार में 4 जोड़िए, 4 को देख लीजिए एक साथ तब। हाँ, 6 और 5 जब एक साथ होते हैं तो अक्सर 5 छूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप जब ऑफलाइन प्रैक्टिस करें तो बुक में जहां भी 6-5 एक जगह दिया हो उसे एक बार पेंसिल से अंडरलाइन कर लें और उसे खूब ध्यान से देखने का अभ्यास करें, जिससे आपका दिमाग 5 और 6 का कंफ्यूजन दूर कर ले। 5 को भी पूरी तरह से देखिए और 6 को भी पूरी तरह से देखिए, और उसी 5-6 को देखिए जो एक साथ है। तो आपको 5 की गलती या 5 छूटने का एरर होने का चांसेस धीरे धीरे कम होता जाएगा। किसी अंक को जोड़ने में किसी किसी को परेशानी होती है। जैसे एक स्टूडेंट था जो 3 जोड़ने में उसको परेशानी होती थी। कब? जब 28 पर होता था, वो 28 पर होता था तो हमेशा बोल कर जोड़ता था 29, 30, 31। यानी 28 के बाद बोलता था 29, 30, 31। 28, 28 प्लस 3, 31 अचानक नहीं निकलता था उसके दिमाग से, उसको गिनना पड़ता था, है ना। 37 आया तो 38, 39, 40, इस तरह से करके वो गिनता था। तो इसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा, एक चार्ट बना लेंगे और उस चार्ट में सिर्फ 3 को ऐड करेंगे और पढ़ेंगे। चार्ट क्या बनाना होगा आपको? जैसे 1, 11 चार्ट बनाएंगे, 1, 11, 21, 31। इसी तरह से दूसरा एक चार्ट बनाएंगे, 2, 12, 22, 32, और इन सब के साथ 3 ऐड करके उसको बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से 3 ऐड करके उसको बोलेंगे तो 11, 3, 14, 21, 3, 24, 31, 3, 34, 12, 3, 15, 22, 3, 25। तो बोलने से वो जंप कर जाएगा, बीच में बोलने वाला प्रैक्टिस जो जरूरत पड़ेगी वो छूट जाएगा। अगर किसी भी अंक के साथ या समस्या है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बार बार रिपीट करने से 2-3 दिन के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, स्क्रीन पर लगातार देखने से ऐसा होता है कि
अंक या डिजिट जो है वो हिलते डुलते हुए से प्रतीत होते हैं, घूमने लगते हैं, इल्यूजन होता है। तो आप पलक झपकाइएगा, पलक झपकाना है आपको एक निश्चित अंतराल के बाद निश्चित रूप से। और अगर ये समस्या आती है तो आप ये देखिए कि कितने क्वेश्चन देखने के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। उतना प्रश्न सॉल्व करने के बाद, उतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप धीरे से आंख 1 सेकंड के लिए बंद करिए या इधर उधर देखिए, फिर लगातार उतना प्रश्न बनाइए। तो धीरे धीरे, जैसे पहले 5 क्वेश्चन बनाने के बाद प्रॉब्लम होता था, तो धीरे धीरे बढ़ के 7 क्वेश्चन हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ के 10 हो जाएगा, और उसके बाद ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूअस देखने का जबरदस्ती कोशिश मत कीजिएगा, इससे आपका परफॉर्मेंस गिरने लगेगा। एक बात और, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जिनके एरर एरर कब हो रहा है ये भी देखिए। शुरुआत में एरर हो रहा है आपका, या बीच में एरर हो रहा है, या लास्ट में एरर हो रहा है। अगर शुरुआत में एरर हो रहा है तो इसका मतलब शुरू में आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, या घबराहट में रहते हैं, या जल्दबाजी में काम करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके ब्रेन को वार्म अप के लिए टाइम चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 5 क्वेश्चन आपको थोड़ा स्लो जोड़ना है, उसके बाद अपने आप आपका स्पीड बढ़ जाएगा और एरर कम हो जाएगा। और अगर आपका एरर लास्ट में होता है तो ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है आपका दिमाग थक जाता है, आपके ब्रेन की स्टेमिना की कमी है। लगातार एकाग्रचित होकर काम करने की वजह से आपका ब्रेन 6 मिनट या 7 मिनट के बाद टायर्ड होने लगता है, जिसके बाद कंसंट्रेशन आपका ब्रेक होता है और एरर होने लगता है। इसका एक तरीका है कि जब भी आप ऑफलाइन या सेक्शनल प्रैक्टिस करें, तब हमेशा 1 से लेकर 30 तक बनाएं प्रश्न को, और टाइम नोट कर लें। स्टॉप वॉच लगाकर टाइम नोट करें। अलार्म लगा के कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका बहुत बड़ा नुकसान है। अलार्म लगा के प्रैक्टिस नहीं करिएगा। 1 से लेकर 30 तक लगातार बनाइएगा, और टाइम नोट कर लीजिएगा कि ये आपका 12 मिनट में बनता है या 15 मिनट में बनता है। उसके बाद इस समय को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिस हमेशा 1 से लेकर 30 तक कीजिएगा, और 12 मिनट समय लगा या 13 मिनट लगा, उसको कम करके 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट लाने की कोशिश कीजिएगा। तब आपका स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। कभी भी ऑफलाइन या सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा तो स्टॉप वॉच लगा के, और तब ये टेस्ट दीजिएगा 1 से लेकर 30 तक। तो आपको जो बाद में एरर होता है, उस एरर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जोड़ने का टेक्निक क्या हो, और इस टेक्निक को धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद अगर किसी भी तरह का कोई समस्या आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन देने का, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, और इसलिए घबराए बिना अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें। अभी भी आपके पास 10 दिन का वक्त है, और इस 10 दिन में आप चेंज कर सकते हैं, अगर साइकोलॉजिकल तरीके से, मनोवैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे तब। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा टेक्निक हम फॉलो करें जिससे हमारा स्पीड बढ़ जाए। 4-5 आने वाले 4-5 दिनों के अंदर अंदर हमारा स्पीड संतोषजनक हो, और एक्यूरेसी भी बढ़ जाए, शुद्धता भी बढ़े और स्पीड भी बढ़े, और हमें किसी टेक्निक का सपोर्ट नहीं लेना पड़े। क्योंकि अगर हम कोई ट्रिक यूज करते हैं तो उसमें फंसने के चांसेस है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हो जाता है तो आप उस ट्रिक से फंस सकते हैं, या ऑप्शन में कोई चेंजेज आ जाता है तब भी आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। जैसे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में दे दिया जाए तो आपका ट्रिक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए ट्रिक के बजाय या कंसंट्रेशन को ही बढ़ा लेते हैं इतना कि हम दिए गए समय में अपना टास्क पूरा कर सके। तो अगर टेस्ट में किसी तरह का चेंज भी होता है तब भी हमारा कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई रहेगा कि हम उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके जोड़ने की क्षमता की जांच नहीं हो रही है, यहाँ पर जांच हो रही है कि आप कितना फोकस्ड और कंसंट्रेट होकर काम को करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने आपके सामने रखा हुआ है पेज, इसमें एक्चुअली बोल्ड कर दिया है ऑड नंबर को, ये दिखाने के लिए कि आपको इसे जोड़ना कैसे है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको बोल बोलकर नहीं जोड़ना है, बिना बोले जोड़ना है। कभी भी जीभ हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़े, दिमाग से जोड़िए। दिमाग का स्पीड बहुत अच्छा होता है। अगर दिमाग
फोकस्ड होकर काम करेगा तो इसका स्पीड बहुत अच्छा होता है। तो जितना आप शरीर से कम मदद लेंगे, दिमाग उतना ही ज़्यादा आपका काम करेगा। यानी एकाग्रता वाला कोई भी काम हम तभी बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब हमारी शारीरिक हरकत कम से कम हो। तो इसलिए जोड़ेंगे कैसे, इसको देखिए। हम देखेंगे 5 को दिमाग में, 5 और मन में जोड़ेंगे, फिर दूसरा अंक देखेंगे 3। तो कैसे जोड़ेंगे? 5, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 30, 33, 34, 37, 44, 44 हमारा आंसर आया। समझिए इसको, आप बोल नहीं रहे हैं, अगर इस तरह से जोड़ना सीख जाएंगे तो आपका स्पीड डेफिनेटली जंप कर जाएगा। देखेंगे और जोड़ेंगे। जैसे दूसरा प्रश्न हम करते हैं, 3, 6, 13, 14, 19, 26, 33, 38, 43, 44, 45, 50, 51। आंसर हो गया 51। तो इस तरीके से बोलकर जोड़ेंगे तो आपका पहले स्पीड थोड़ा सा लगेगा ये कम हो रहा है, लेकिन एक बार आपकी आंख देखना और दिमाग जोड़ना सीख जाएगा तो स्पीड आपका जंप कर जाएगा। दूसरा बात आपका, दूसरा नियम आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आपका आंसर ऐसा हो जाए जो ऑप्शन में नहीं मिले, जैसे इस पांचवें क्वेश्चन को अगर हम जोड़ रहे हैं और हमारा जोड़ आ गया 39 और 39 ऑप्शन में नहीं है, तो उसके स्थिति में हम क्या करेंगे? अगर हमको 39 यहाँ पर मिल नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे? वैसे सिचुएशन में आप इस क्वेश्चन को स्किप कर जाइएगा, क्योंकि आप इसको अगर दोबारा जोड़ेंगे तो समय बर्बाद होगा, उससे लॉस ही होगा। किसी भी क्वेश्चन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप दोबारा जोड़ते हैं तो उससे आपका स्पीड तो कम होगा ही होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग से एक बार निकल जाता है कि 13 + 5 = 17, अगर एक बार अगर आपके दिमाग से निकल गया और दोबारा उसको फिर से जोड़ेंगे तो फिर वो 17 ही बोलेगा। आप लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि दिमाग एक बार अगर बोल देगा 13, 5, 17, तो दोबारा वो 13, 5, 18 जल्दी नहीं होता है, वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद ही होता है। तो पहला तो लॉस ये होगा कि दोबारा भी जोड़ेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा। इन केस अगर आप दोबारा जोड़ते हैं और आपको अपनी गलती पकड़ में आ जाती है कि 13, 5, 17 नहीं 18 होगा, तो क्या प्रॉब्लम होगा? तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्यों गिरेगा? क्योंकि तब आपको अपने ऊपर आप शक होने लगेगा कि पहले जितने भी प्रश्न आपने बनाए हैं उन सभी में कहीं आपने 13, 5, 17 तो नहीं किया हुआ है। ये कॉन्फिडेंस आपका हिलने लगेगा और आपका स्पीड ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो जब भी आंसर नहीं मिले या डाउट हो, उसको स्किप कीजिए। समय मिलेगा तो हम उसे दोबारा देखेंगे, अदरवाइज उसको स्किप करके भागते चलिए। प्रैक्टिस में हमेशा इस चीज़ को यूज करिए तो धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ने लगेगा। हाँ, अब अंतिम चर्चा आज की ये कि इस वीडियो में कि संभावित चेंजेज क्या क्या हो सकते हैं टेस्ट में। अगर टेस्ट में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो सबसे ज़्यादा संभावना है कि ये भी पूछा जा सकता है कि विषम संख्याओं को गिनिए, काउंट द ऑड नंबर, या काउंट द इवन नंबर, या सम ऑफ प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं का योग, या सम संख्याओं का योग। लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना है कि पूछा जा सकता है कि विषम संख्याओं को गिनकर बताइए, और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि 50 जो टोटल संख्याएं दी गई रहेंगी उनमें से विषम संख्या की संख्या कुछ अधिक होगी। अधिक संख्या में विषम संख्या मिल सकते हैं आपको। तो इन सभी टेस्ट के लिए भी आपको तैयार रहना है। और जब भी ऑड नंबर एडिशन बनाइए तो क्वेश्चन में विषम संख्याओं को भी गिनते भी जाइए। गिनते जाइए मतलब उसको बाद में ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं या टेस्ट देने के बाद अगर आपके सामने वो पेज आता है तो प्रैक्टिस के लिए आप विषम संख्याओं को गिन लीजिए, कभी सम संख्याओं को गिन लीजिए, कभी प्राइम नंबर्स को गिन लीजिए। तो इस तरह से आपका डिफरेंट
तरह के काम करने में अटेंशन कितना बनने लगेगा कि धीरे धीरे आपको सारे के सारे प्रश्न आसान लगने लगेंगे और किसी भी तरह का अगर परिवर्तन होता है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी अगले स्लाइड पर आपको आरडीएसओ के सैंपल से ही हमने 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब विषम संख्याओं को गिनकर अपना आंसर अपने कॉपी पर लिखकर और फिर आंसर मिला लीजिए कि आपने सही नंबर में विषम संख्याओं को गिना या नहीं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेष।